एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल 174 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। और 177 तक गवर्नर की पावर्स दे रखी है। ठीक है, तो गवर्नर की क्या क्या पावर्स है, क्या क्या कहाँ पे वो अपना रोल प्ले करते हैं या फिर क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 174 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बताया गया है, जिसके क्लॉज ए में बताया गया है कि गवर्नर कैन समन सेशन ऑफ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड नॉट एक्सीडिंग द। देखो, ये तो टाइम लिमिट की बात हो गई। तो देखो, जब हम यूनियन की बात करते थे तो प्रेसिडेंट समन करते थे सेशन लोकसभा के चाहे राज्यसभा के, मॉनसून सेशन और ऐसे काफी सारे विंटर सेशन ये सब आते थे अपने पास। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि गवर्नर के पास स्टेट में पावर होती है, किस चीज की पावर होती है? टू समन सेशन। सेशंस कौन से? अब किस चीज के सेशन? सेशंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड सेशंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक है, और ये जो सेशंस है इनके बीच का डिफरेंस 6 महीने से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ये इंक्लूड करता है लेजिस्लेटिव और असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल को, ये मैंने पहले बता दिया। अब देखो क्लॉज 2 में क्या बोल रखा है, तो क्लॉज 2 के में भी दो पार्ट है, ए और बी। तो ए में क्या बोल रखा है? गवर्नर कैन प्रोरोग द हाउस, गवर्नर प्रोरोग कर सकता है हाउस को, एज वेल एज गवर्नर बी में बोल रखा है गवर्नर डिसॉल्व कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली को। लेजिस्लेटिव काउंसिल को नहीं कर पाएगा क्योंकि एक तो वो पहले से ही इतनी सी स्टेट्स में, और इतनी सी स्टेट्स की भी बात नहीं है, वो एक परमानेंट हाउस होता है जैसे हमारा राज्यसभा होता है यूनियन में। बट अब स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली टेम्पररी हाउस होता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल परमानेंट हाउस होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 175 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या दे रखा है कि गवर्नर कैन एड्रेस बोथ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। गवर्नर दोनों ही लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर किसी एक को एड्रेस कर सकता है, एंड बोथ हाउसेज असेंबल्ड हिज नीड्स अटेंडेंस टू बी द मेंबर्स। जो गवर्नर है वो लेजिस्लेटिव असेंबली को करना चाहे एड्रेस तो लेजिस्लेटिव असेंबली को कर सकता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को एड्रेस करना चाहे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को कर सकता है। पर उसमें अगर वो चाहे कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों को एड्रेस करना है तो वो भी कर सकता है। ठीक है, बोथ हाउस या फिर ईदर हाउस। और ये जो एड्रेस होगा इसमें अटेंडेंस की जरूरत होगी, किसके? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब देखो इसकी क्लॉज 2 में क्या दे रखा है कि गवर्नर में सेंड मैसेजेस टू एनी हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल। गवर्नर मैसेजेस भेज सकता है दोनों हाउस ऑफ लेजिस्लेचर को, अगर ये जो मैसेज है वो रिलेटेड है किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक से या फिर किसी पब्लिक इंपॉर्टेंस के टॉपिक से, तो इट शुड बी डिस्कस्ड इन द लेजिस्लेचर। ये लेजिस्लेचर में इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगा जिसको एड्रेस किया है गवर्नर ने या फिर उसके लिए कोई मैसेज भेजा है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर आर्टिकल 174 एंड 175। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 176 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 176 एंड 177 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि आफ्टर जनरल इलेक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर के जनरल इलेक्शंस के बाद, लेजिस्लेटिव असेंबली के जनरल इलेक्शंस के बाद जो फर्स्ट सेशन आएगा लेजिस्लेचर का, ठीक है, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर इन दोनों का साथ में कोई सेशन आए, तो गवर्नर विल एड्रेस लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। दोनों ही जो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उनको एड्रेस किया जाएगा बाय द गवर्नर, और इसमें समन करेंगे, वो सेशन को समन करेंगे, तो इसको जो गवर्नर है उनको बताना भी पड़ेगा कि क्या क्या सेशंस, मतलब किस चीज पे समन किया गया है सेशन। ठीक है, इसके बाद क्लॉज 2 में बात आती है द एड्रेस मैटर्स रूल्स एंड रेगुलेशन विद द टाइम ऑफ डिस्कशन। जो भी कोई मैटर्स होंगे, कौन से मैटर्स? ये वाले जो गवर्नर लेके आएंगे ड्यूरिंग द सेशन। ठीक है, ये मैटर्स जो है ये डिस्कस होंगे, इनके डिस्कशन के लिए टाइम मिलेगा, एज वेल एज इनको इनके रूल्स और रेगुलेशन के साथ साथ ये प्रोसीड होंगे। अब देखो आर्टिकल 177 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कह रखा है कि एवरी मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, हर वो मिनिस्टर और हर एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, क्या एडवोकेट जनरल कौन होते हैं? जो कि हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होते हैं किसी भी स्टेट के। ठीक है, और जो यूनियन के होते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो जो हर मिनिस्टर एज वेल एज हर एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट इन लेजिस्लेटिव असेंबली के में या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर बोथ। अगर देखो लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई सेशन चल रहा है तो उसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल का चल रहा है तो उसमें भी, और एज वेल एज लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई सेशन चल रहा है तो उसमें भी हर मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट
ये क्या करेंगे, ये इनके पास राइट टू स्पीक होगा और पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रोसीडिंग्स में, पर इनके पास राइट टू वोट नहीं होगा इस सेक्शन के अंदर, आर्टिकल के अंदर, 177 आर्टिकल के अंदर इनके पास ये राइट नहीं होगा कि राइट टू वोट का, बट इनके पास बोलने का एज वेल एज इन ये जो प्रोसीडिंग्स होगी इन तीनों चीज की उसमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार रहेगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं आपको मिलती हूँ अगले वाले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, बाय बाय।